G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का मान बढ़ा है क्या और घरेलू राजनीति में ये घमासान भी क्यों हो रहा है। लेकिन सिर्फ बात G20 की नहीं है, ये बहुपक्षीय वार्ता ही नहीं हुई, द्विपक्षीय वार्ताओं की एक समानांतर धारा भी लगातार बहती हमने देखी है। तो नयन जी, अगर हम नजर डालें, कल अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई, आज यूके, जापान, जर्मनी, इटली और कल और परसों भी मिला ले, परसों सऊदी अरेबिया के साथ भी है। कुल मिलाकर 15 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है। तो इनमें जो खाके सज रहे हैं उनकी अहमियत अगर आप थोड़ा सरल भाषा में दर्शकों को समझाएं तो। देखिए, जब भी इस तरह की बहुपक्षीय जो बैठकें होती है, उसका उपयोग जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या जो राज्याध्यक्ष होते हैं उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं कि द्विपक्षीय वार्ताएं भी हो। क्योंकि देखिए, राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष सामान्यतः हर दिन तो मिल नहीं सकते हैं, कभी कभी समय निकाल कर मिलते हैं, तो उसका सदुपयोग पूरा के पूरा सदुपयोग करना चाहते हैं। बांग्लादेश देखिए G20 का सीधा सदस्य नहीं, इनवाइटेड मेंबर है, लेकिन हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी राष्ट्र है और अभी जो उसकी उभरती हुई जो क्षमता है उसे पूरी दुनिया आंक रही है। जो बाइडेन के बारे में तो बोलना ही कम है, बाइडेन तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो उनसे द्विपक्षीय वार्ता हमारे प्रधानमंत्री ने कर दी। और जो प्रधानमंत्री ने जो वार्ता की उसमें निश्चित ही जो एक समीक्षा हुई होगी, और जो आज जो हम अब देख रहे हैं कि जो एक सफल हमने एक डिक्लेरेशन दिया, उसकी भी कल निश्चित ही एक नींव रखी गई होगी। आज अफ्रीका यूनियन जैसे संगठन जो है, जो संघ है, उसे भी सब एक, अभी आपने जैसे सही बोला कि एक अभी G20 रह नहीं गया, G21 बन के हो गया अब। तो उसके लिए भी कैसे अफ्रीका यूनियन जो लास्ट मिनट का जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे भी कई बार इसे हल किया जाता है इन सब बैठकों के माध्यम से। और जब हेड्स जब मिलते हैं तो निश्चित ही छोटी छोटी चीज़ों को लोग दरकिनार कर देते हैं। और जिसे अभी बताया भी गया था कि प्रधानमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था कि कहीं बात अटकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं और इसे किया जाना चाहिए। तो ये साउथ का सदर या अगुवाई करते राजीव नयन जी, भारत अब जो दिख रहा है और अफ्रीकी समूह की सदस्यता भारत ने ही उसका पहले पक्ष रखा, वो प्रपोजल दिया, तो क्या ये फुटप्रिंट्स बढ़ाने की एक रणनीति, एक कूटनीति भी है क्या? अफ्रीका में हमें यह भी मानना होगा चाइना के फुटप्रिंट्स बहुत दिनों से लगातार बढ़ते दिख रहे हैं, तो भारत अपने ग्लोबल इकोनॉमी में और खास साउथ में अपने फुटप्रिंट्स भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्या? क्या इस तरह से भी देखें हम? निश्चित ही देखिए, फुटप्रिंट्स बढ़ाए या न बढ़ाए, हमारा अफ्रीका के जो बाकी देश है, चाहे महादेश के साथ बड़ा ही पुरातन संबंध रहा है। प्राचीन काल में भी हमारा संबंध उनके साथ रहा था और यह संबंध केवल उनका शोषण करने का नहीं था जो कि चीन कर रहा है। वहाँ से खनिज पदार्थ ले जा रहा है, वहाँ से वहाँ के मिनरल्स को खरीदता है, साथ साथ वहाँ के लोगों को एक ऑर्डर देता है निवेश, और उसके बाद निवेश कराता है और उसके बाद फिर उनके साथ अपने संबंध, जो आर्थिक संबंध है, तोड़ लेता है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, चीन की बात जब हो रही है तो उसने स्टील के लिए कुछ देशों को अपने उनके आयरन ओर के लिए ऑर्डर दिया और उन लोगों ने खुशी लगा कि आगे भी व्यापार मिलेगा, उन्होंने वहाँ पर फिर से निवेश किया। उसके बाद चीन ने उन्हें व्यापार देना बंद किया। एक तरह से वो डेट के अंदर पड़ गए, एक संकट, आर्थिक संकट में पड़ गए। हाँ। तो यह चीन का एक अपना अलग सा रवैया रहा है, जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भारत इन सारे राष्ट्रों को ग्लोबल साउथ, जिसका कि अफ्रीका यूनियन में हमने सदस्यता दिलाई, उसका हमारा एक बड़ा अलग मानवीय अप्रोच रहा है। हमारा मानवीय अप्रोच पर तवज्जो भी देते दिखे प्रधानमंत्री मोदी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।